प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान। राजस्थान तो वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है, पर्यटन की दृष्टि से इतना आकर्षण है उसके लिए पूरी दुनिया में। आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट बॉक्स में खास राजस्थान को लेकर आज क्यों चर्चा हो रही है। भाई वजह बिल्कुल साफ है। इसका कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में पिछली बार जो प्रसारित हुआ था उसमें उन्होंने रणथंभौर के एक खास समूह की चर्चा की थी, युवाओं की चर्चा की थी, जो मिशन बीट प्लास्टिक के जरिए अपने पूरे परिवेश को, आसपास के माहौल को, और जब हम आसपास के माहौल में ऐसा काम करते हैं ना तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये तो आपको मालूम है ना, क्योंकि एक छोटी सी हमारी गलती सब पर भारी पड़ती है या किसी और की गलती हमारे ऊपर भारी पड़ती है पर्यावरण को लेकर। तो हमारे ये युवा जो कि मिशन बीट प्लास्टिक के जरिए एक नई तरह की उम्मीद हम सबके सामने रख रहे हैं, तो इच्छा हुई कि क्यों ना हम उन्हीं से बात करें, उनके पास चलें और उनसे चर्चा करें कि आखिर ये मिशन बीट प्लास्टिक है क्या, या इसके अलावा रणथंभौर में जहां ये हैं वहां और किस किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, कैसे उनके मन में ये सोच आई। और इसीलिए ये दरअसल बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति है वहां की, और उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं रूप सिंह मीणा जी, अपने आप को रूप सिंह रणथंभौर कहलवाते हैं वैसे वो। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम सीधे उनके पास चले और उनसे चर्चा करें मिशन बीट प्लास्टिक की, और इस बहाने कुछ और चर्चाएं भी होंगी उनसे। तो रूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। अभी सुविधाजनक है ना, आपसे बातचीत कर सकना संभव हो पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने जब आपके ये समूह की चर्चा की और इस मिशन की बात की, तो मुझे लगता है उसके बाद तो चारों तरफ से आपकी व्यस्तताएं इसलिए और ज्यादा बढ़ गई होंगी कि तमाम लोग आपसे मिलना चाहते होंगे, बात करना चाहते होंगे, मीडिया से लेकर आम जन तक, और आपके काम के बारे में जानना चाहते होंगे। बिल्कुल सर, 27 तारीख से जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मिशन की सराहना की है जी, जब से अब तक लगातार मीडिया बंधु, देश से विभिन्न न्यूज चैनल से पत्रकार बंधु, कई लोग लगातार संपर्क में हैं और काफी व्यस्त समय चल रहा है। जी जी। लेकिन सचमुच ये बहुत बड़ी बात होती है जब प्रधानमंत्री इस देश के मन की बात में इस तरह के कामों की चर्चा करते हैं। रूप सिंह जी, अगर आपकी अनुमति हो, वो छोटा सा अंश मैं जरूर आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा और श्रोताओं को भी सुनवाना चाहूंगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने मिशन बीट प्लास्टिक की चर्चा की थी। आइए सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है, और जब जन भागीदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं। तो ये एक कोशिश छोटी रही होगी, मुझे लगता है कहीं से शुरुआत हुई होगी, लेकिन आज ये बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है रूप सिंह जी। और हमें उत्सुकता इस बात की है कि हम ये जानें कि आप ये जो मिशन बीट प्लास्टिक का अभियान चला रहे हैं रणथंभौर में, ये क्या है? सर, मिशन बीट प्लास्टिक अभियान हम लोगों ने 2019 में 7 जून को स्टार्ट किया था। अच्छा। क्योंकि हमारे रणथंभौर में नेशनल पार्क के अंदर काफी सारे मंदिर हैं और कई पर्यटन स्थल है जहाँ पे पर्यटक भी आते हैं, और साथ में जो लोकल ग्रामीण है वो लोग पूजा अर्चना के लिए, मंदिर पे दर्शन के लिए जाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में वो लोग वहाँ पे गंदगी या पॉलिथीन या किसी भी तरह की गंदगी वहाँ पे छोड़ करके आते हैं, और उनसे फिर वन्य जीवों को और पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। तो जिस प्रकार हम लोग रणथंभौर के बिल्कुल टच में रहते हैं, तो हम लोगों में इच्छा जागृति पैदा हुई कि क्यों ना हम इस रणथंभौर के लिए काम करें, और वो भी स्वच्छता को लेके, क्योंकि कोई भी रणथंभौर में स्वच्छता को लेके लगातार काम नहीं कर रहा था। कुछ युवा साथियों ने मिलकर हमने एक मिशन स्टार्ट किया, मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान। इस मिशन का हमने उद्देश्य रखा कि रणथंभौर में साप्ताहिक एक तो साफ सफाई का कार्यक्रम होगा जंगल की बाउंड्रीज के अंदर। अच्छा। दूसरा, जंगल की बाउंड्रीज के नियर बाय में जितने भी ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनको मोटिवेट करने का, उनको समझाने का, जागरूकता का हमारा दूसरा कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के तहत था। तो 2 कार्यक्रम हम लोग लगातार पिछले 3 साल से लगातार ग्राउंड लेवल पर जाके कर रहे हैं। मुझे रूप सिंह जी बड़ी हैरानी हुई कि लगभग 2.5 साल के समय में आप लोगों ने 5285 किलो जो कचरा है, जिसमें पॉलिथीन है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, कांच की बोतलें हैं और रैपर्स वगैरह या पॉलिथीन्स होते हैं, वो सारा इकट्ठा करके आपने उस एरिया को, उस क्षेत्र को साफ सुथरा बनाया है, और इसको जिसका निस्तारण जिस ढंग से होना चाहिए उसको आपने कोशिश की है।
ये बहुत, मुझे लगता है कि बहुत कमाल की बात है और हम सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए, हम जहां भी हों, जिस रूप में भी हों। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके हमारी सर जी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया को साफ और सुथरा रखना। ये तो सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी विशेषकर प्रकृति को अगर अपन साफ सुथरा रखेंगे तो पर्यावरण से अपन को जो चीजें मिल रही है वो बेहतर तरीके से मिल सकेगी। तो आपका जो ये रणथंभौर का क्षेत्र है, ये तो खैर वैसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर मंदिर भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा किला भी है और मंदिरों की तो एक लंबी फहरिस्त है। तो आप लोग किस तरह से वहाँ लोगों को, क्या सिर्फ कह देने से क्या काम चल जाता है? लोग सुन लेते हैं, लोग उसका पालन करते हैं? इसके लिए सर काफी मेहनत करी। अगर विस्तार से मैं बताऊं तो अपने गणेश त्रिनेत्र भगवान का मंदिर है रणथंभौर किले के अंदर जी। उस किले के चारों तरफ एक 9 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। वो महीने में एक बार आम लोगों के लिए खोली जाती है सरकार वन विभाग के द्वारा। अच्छा। तो हम लोग पहली बार उस परिक्रमा में गए थे तो मैंने खुद ने, मेरे कुछ दोस्त साथ में थे, वहां पे कुछ सांबर्स को, चीतल्स को पॉलिथीन खाते हुए देखा। जो अपने गांव के लोग होते हैं वो लोग चूगा या जो भी खाने की सामग्री होती है, हाँ। आस्था के लिए, जानवरों के लिए, बंदरों के लिए अंदर लेके जाते हैं और जब वो सामने दिख जाते हैं तो बिना खोले, जागरूकता का अभाव होने के कारण उनको पता नहीं होता कि इस पॉलिथीन से इस वन्य जीव को या पर्यावरण को क्या नुकसान होगा। सच। तो वो लोग चूगे को पॉलिथीन सहित ही फेंक देते हैं और उससे काफी ज्यादा नुकसान जंगल के अंदर हो रहा था। और जब हम लोगों ने आंखों से देखा उस चीज को तो हम लोगों ने वहीं से कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया कि क्यों ना हम इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी हम लेंगे और हम इसके लिए काम करेंगे। 2 लोगों से हमने शुरुआत की थी। आज हमारी संस्था के साथ करीब 60 लोग इसमें से जुड़े हुए हैं और रणथंभौर में लगातार काम कर रहे हैं। धरातल पर और रणथंभौर के आसपास जितने भी गाँव है, उन्हीं गाँव के युवा भी इस मिशन में है। अच्छा। इन्हीं की इस मिशन में बाहर के लोग हो, उन्हीं की गाँव के युवाओं को हमने मोटिवेट किया है और उनको जागृति पैदा की है क्यों ना कि हम रणथंभौर को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए, ताकि रणथंभौर पर्यावरण और वन्य जीवों को नुकसान ना हो। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि बाहर से भी पर्यटक आते हैं, बल्कि श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए। मैंने सुना है कि कपड़े के थैले वेले भी बांटते रहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम लोग जो गणेश चतुर्थी का पर्व, रणथंभौर में जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे 3 दिन काफी ज्यादा भीड़ रहती है लोगों की। अच्छा। बुधवार, संडे और गणेश चतुर्थी एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो काफी लोग वहाँ थे। तो हम लोग 3 दिन हर माह हमारे एनजीओ के वॉलंटियर्स इस मिशन बीट प्लास्टिक अभियान के माध्यम से मंदिर पर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं और साथ में कपड़े के बैग वितरित करते हैं ताकि लोग हैबिट में आए कि पॉलिथीन का यूज नहीं करें। क्योंकि जब तक गांव के लोगों को जागरूकता, जिन लोगों में जागरूकता नहीं है और जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको जब तक अपन कुछ चीज मुहैया नहीं कराएंगे, जब तक वो लोग थोड़ा स्थिति को सही से समझ नहीं पाते। और जब हम लोग उनको बैग्स वितरित करते हैं तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि वास्तव में पॉलिथीन से नुकसान होता है और पॉलिथीन का बहिष्कार करना चाहिए। तो इस तरह की गतिविधि हम लोग मंदिरों में जाके करते हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को समझाने के लिए। बिल्कुल सच लेकिन बात है। पिछले 3 साल में काफी लोग जागरूक भी हुए, काफी प्रभाव पड़ा है। और अब तो हम ही नहीं, सवाई माधोपुर के बच्चे को मिशन बीट प्लास्टिक अभियान जब से शुरू हुआ उसके बाद साफ सफाई को लेकर सब लोग चिंतित है। स्कूलों में एक्टिविटीज चल रही है, विभिन्न संगठनों के माध्यम से एक्टिविटीज चल रही है, जिला प्रशासन की तरफ से एक्टिविटीज चल रही है। तो लगातार सवाई माधोपुर के लोग स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हुए हैं। जी, मैंने सुना कि 20,000 से ज्यादा कपड़े के बैग तो आप पिछले साल नवंबर तक बांट चुके हैं। बिल्कुल सर। ये तो मैंने आपको एक मिनिमम क्वांटिटी बताई थी कि हम लोग इस तरह के जो काउंट किया है। बाकी हम लगातार, हमारा कार्यक्रम में लगातार चल रहा है और हम लोग अब एक नया कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे कि कौन इस कपड़े के बैग को रणथंभौर के आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, घर घर में जाकर लोगों को समझाएंगे, घर घर में लोगों को वितरित करेंगे ताकि वो लोग पॉलिथीन का बिल्कुल यूज नहीं करें। तो ये थैले आप लोग कहाँ से लाते हैं? क्या कहीं बुनवाते हैं या बाजार से खरीदते हैं? किस तरह से हासिल करते हैं? सर ये है कि जैसे हमारे कामों को देखकर, हमारे कामों को धरातल पर देखकर, निस्वार्थ भाव से हम जो लोग काम कर रहे हैं उसको हमारे कई युवा साथी, कई दोस्त, कई प्रशंसक वो हमारे हेल्प करते हैं कि कोई हमें 50 बैग दे रहा है, कोई हमें 100 बैग डोनेट कर रहा है, कोई हमें 50, और बाकी हम जितने भी 60 युवा है, हम मिलके हम लोग एक ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने। तो हम महीने में जैसे 100 रुपए इकट्ठे किए, 200 रुपए इकट्ठे किए, ऐसे कर करके बैग्स बनवाते हैं और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जहाँ पे लोग, कोई अगर हमें अच्छा सपोर्टेबल आदमी हो तो उससे भी हम बोलते हैं कि हमें बैग्स की आवश्यकता है। ऐसे कर करके लगातार हमारे कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो इतने सारे युवा साथी हैं आपके साथ जुड़े हुए, या और जो लोग भी मदद करना चाहते होंगे, हमारे दोस्त मित्र, वो अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बचा के कुछ न कुछ आपको देते होंगे। बिल्कुल सर, उसी तरह होता है हमारा कार्यक्रम लगातार। बहुत अच्छी बात है रूप सिंह जी, क्योंकि ये प्रयास जो है ना स्थानीय स्तर पर आप जो लोग कर रहे हैं, इसका बहुत एक दूरगामी जो परिणाम है और अच्छा परिणाम जो है वो इस पूरी धरा को, सृष्टि को, पर्यावरण को मिलेगा। ये जो आपकी संस्था है बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति, यही है ना नाम इसका? बिल्कुल सर। तो ये कब स्थापित हुई थी?
सर ये 2008-9 में जब 8th-9th के अंदर पढ़ता था स्कूली शिक्षा के दौरान, मैं जब 8th-9th में पढ़ रहा था 8th-9th के अंदर, हाँ। जब मेरे पिताजी ने बनाई थी एनजीओ सर। अच्छा। कुछ गांव के अशिक्षित, मेरे पिताजी भी बिल्कुल अशिक्षित है, लेकिन उनके मन में भी इच्छा शक्ति हुई कि मैं रणथंभौर के लिए कुछ काम करना। लेकिन जब मैं 8th-9th के अंदर पढ़ता तो मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा था पढ़ाई के साथ साथ, कि क्यों ना इस तरह की एनजीओ को रणथंभौर के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कागजों में तो कई एनजीओ काम कर रही है पूरे देश और विदेशों के अंदर, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतारना एक मैंने बड़ी जिम्मेदारी उसको समझा, और मैंने पढ़ाई के साथ साथ इसको आज ग्राउंड लेवल पे ज्यादा फोकस किया और ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाया लोगों को कि वास्तव में एनजीओ भी कुछ ग्राउंड लेवल पे काम कर सकती है। तो 2008-9 के रजिस्ट्रेशन के बाद जब मैं 12th पास की तो कॉलेज से मैं लगातार ग्राउंड पे हूँ। अच्छा। पहले मैंने छोटे छोटे मोटिव्स के साथ कभी 1-2 महीने में प्रोग्राम कर दिया, लेकिन जब मैं कॉलेज 2014 के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज से मैंने लगातार युवा साथियों और क्लासमेट्स के साथ मिलकर लगातार ग्राउंड पे ज्यादा ध्यान दिया, और उसके बदौलत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे इस मिशन का जिक्र किया। बहुत बड़े गर्व की बात है हम सवाई माधोपुर वासियों के लिए। सच बात है रूप सिंह जी। आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम सर लेखाराम मीणा है। लेखाराम जी, परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे उत्सुकता ये हो रही है। देखिए, पिता घर के मुखिया और पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी सोच कैसी अद्भुत है कि उनको लगा कि ये पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, और दरअसल हम अपने आप को बचाते हैं अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो इस रूप में उन्होंने एक सोच दी, आप लोगों को प्रेरणा दी, आप सब जुड़े उससे। तो परिवार में आपके कौन कौन है? सर परिवार में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, न मेरे भाई है न बहन है। अच्छा। मम्मी पापा और मैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? सर पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और होटल मैनेजमेंट की फाइनल ईयर होटल मैनेजमेंट में भी हूँ, बीए कंप्लीट कर रखा है। अच्छा। जो आपका मूल स्थान है वो गांव है या ये रणथंभौर? सर मेरा मूल स्थान बिल्कुल रणथंभौर पार्क से सटा गांव है, श्यामपुरा। अच्छा। ये सवाई माधोपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। कैसी जगह है वैसे रूप सर बिल्कुल रणथंभौर बिल्कुल टच में है, कि ये मानो कि रणथंभौरी गांव में। अच्छा। कि पार्क की बाउंड्री, हमारे जो खेत होते हैं, जब हम खेत पे जाते हैं हमारे पे, तो पार्क की बाउंड्री जस्ट 500 मीटर अवे है हमारे खेत से, जो नेशनल पार्क है। हाँ नेशनल पार्क। काफी समय हमारे वन्य जीव है जंगल के हमारे खेतों में निकल के गाँव में निकल के आ जाते हैं। बिल्कुल पहाड़ी एरिया है मेरे गाँव में। अच्छा। 3-4 पहाड़ियों से घिरा हुआ गाँव है, बीच में पहाड़ी और चारों तरफ गाँव बसा हुआ पूरा। जी, काफी प्यारी लोकेशन है। रूप सिंह जी, जब आप लोगों ने ये संस्था को, पिताजी ने खैर इसको बनाया, इसको स्थापित किया और आपने उसको टेक ओवर किया, आगे उस काम को बढ़ाया, मूलतः जो उद्देश्य रहे होंगे जब ये संस्था बनाई गई होगी, तब क्या थे, क्या सोचकर बनी थी? सर मूलतः हमारे संस्था में जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने रखा कि जो वन क्षेत्र है रणथंभौर का या आसपास का, उसको स्वच्छ व सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए ग्रामीणों में जागरूकता लाना हमारी जिम्मेदारी है जी, जिससे पर्यटकों का बढ़ावा हो सके। उच्च आचरण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना है ताकि ज्यादा पर्यटक रणथंभौर में आ सके। बिल्कुल। और जो जंगली जीव है उनके रेस्क्यू या किसी भी तरह की रक्षा के लिए विभाग का सहयोग करना, पर्यावरण शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान के प्रसार प्रसार हेतु वन टेरिटरी क्षेत्रों में अवेयरनेस कैंपेनिंग करवाना और क्षेत्रीय जनता को जंगल का महत्व बताना, और रणथंभौर से आसपास के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए लोगों को मोटिवेट करना। जी, मुझे लगता है रूप सिंह जी की अगर जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है जहाँ रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिलता है, और एक अच्छे स्तर का रोजगार। रणथंभौर तो अपने आप में इतना सुंदर पर्यटन स्थल है, तो वहीं घर रहते लोग अपना रोजगार भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अब ये थोड़ा सा ये बताएं कि इन चीजों में अगर हम वन क्षेत्र को स्वस्थ सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, वन्य जीवों की रक्षा की बात कर रहे हैं, वन्य जीवों के लिहाज से ये जो आपका पूरा क्षेत्र है सवाई माधोपुर और रणथंभौर का खासतौर पर आसपास का क्षेत्र कितना समृद्ध है, या किस तरह की चुनौतियां हैं वहां पर? सर फिलहाल रणथंभौर एक ऐसी जगह बन चुकी है जो देश और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग रणथंभौर ही घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स का जो हैबिटेट है काफी अच्छा और काफी ग्रोथ हो रही है लगातार। अच्छा, पहले से बेहतर रणथंभौर में पहले से बिल्कुल लगातार हर साल 8-10 नए टाइगर्स कब्स पैदा हो रहे हैं रणथंभौर में। तो एक तरह से अगर कोई गेस्ट या घूमने आता है, पर्यटक घूमने आता है, तो नाखुश होकर नहीं जाता, उसको टाइगर्स की साइटिंग होती है। अच्छा। और काफी बेहतर साइटिंग होती है अन्य नेशनल पार्क के मुकाबले। ये जरूर है कि यहाँ पे एक बड़ी समस्या है विस्थापन की, क्योंकि अभी तो रणथंभौर में एक सबसे बड़ी समस्या मेरी नजर में अगर मानूं तो काफी गांव है जो रणथंभौर पेरीफेरी एरिया में बसे हुए हैं, और सरकार उनको लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक धीमी प्रक्रिया है सरकार की। अगर ये विस्थापन की प्रक्रिया जल्द से रणथंभौर के लिए जल्द से जल्द पूर्ण होती है तो रणथंभौर और भी बेहतर होगा, और भी बेहतर यहाँ पे नए नए जोन्स खुलेंगे,
नए नए एरिया डेवलप होंगे, क्योंकि काफी गांव जंगल के अंदर बसे हैं और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है गाँव को निकालना। जी हाँ, इन चीजों में समय तो लगता है क्योंकि उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है रूप सिंह जी। लेकिन ये कि मुझे लगता है उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन एक आपने अभियान ये भी चलाया कि बाघ बचाओ जंगल बचाओ। ये अभियान, इसकी आवश्यकता या इसकी सोच आपके दिमाग में क्यों आई, इसका उद्देश्य क्या था? सर, इसका हमारा जब क्षेत्रीय जनता को जंगल का महत्व बताना हमारा जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को देखते हम लोगों ने एक अभियान स्टार्ट किया, बाघ बचाओ जंगल बचाओ। इस अभियान में हम लोग ज्यादातर स्कूल, जो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो स्कूल के बच्चे हैं जंगल के पेरीफेरी एरियाज में, हालांकि हमारी एनजीओ पूरे जिले में काम कर रही है, लेकिन जो जंगल के पेरीफेरी एरियाज में जितने भी गांव हैं, उन गांव में हम लोग स्कूल के बच्चों के बीच जाते हैं, उनको जंगल के बारे में, टाइगर्स के बारे में, पर्यावरण के बारे में उनको जागरूक करते हैं विभिन्न प्रतियोगिता कराकर। और गाँव वासियों को विशेषकर, जो छोटी छोटी चाय की दुकानें होती है गाँव में, चौपाल कार्यक्रम हम लोग इसी कार्यक्रम में चलाते हैं। अच्छा। 10-20 लोग बैठे रहते हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि क्यों नहीं रणथंभौर, क्योंकि अभी तक गांव मैंने खुद ने देखा है कि मेरे खुद के गांव में जब काम स्टार्ट किया था, जब लोगों को ये पता नहीं था कि टाइगर को बचाना जरूरी क्यों है, प्रकृति को बचाना जरूरी क्यों है, पर्यावरण को बचाना जरूरी क्यों है, लोगों में काफी जागरूकता का अभाव है। और उसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया और लगातार ये कार्यक्रम भी हमारा 2-2.5 साल से चल रहा है, जिसके तहत हम लोग लगातार गांव में चौपाल कार्यक्रम, स्कूली बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिता करवा दी, उनमें स्टेशनरी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करवा के जंगल को लेके, बाघों को लेके, पर्यावरण को लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं। वहाँ उस क्षेत्र में जो वन क्षेत्र है उसमें वृक्षों को लेकर एक संतोषप्रद स्थिति है या वो भी एक मुश्किल है? वहाँ की पेड़ कम है? काफी अच्छे पेड़ पौधे, यहाँ के वृक्षारोपण काफी बेहतर है अगर मेरी तरह से देखिए, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं। अच्छा, आप लोग भी तो हर साल बिल्कुल हम हर साल 100 पौधे लगाते हैं बरगद के। अच्छा। बरगद और पीपल वगैरह, जो क्योंकि ये पेड़ कम है यहाँ पर, जो चीज कम होती है हम उसकी ओर धड़ा की क्यों ना इस चीज को बढ़ावा दे, क्योंकि काफी लंबे समय तक चलते हैं जी। तो हमारा मकसद है एनजीओ का कि हर साल 100 पौधे लगाना, और उनके संरक्षण और देखरेख की जिम्मेदारी भी हमारे एनजीओ के वॉलंटियर्स को दी जाती है। और आप जब कभी भी रणथंभौर आओ तो रणथंभौर रोड जो मेन रोड है, इस रोड के दोनों तरफ हमने कई बड़े बड़े कम से कम 5-5 फीट के पौधे हमारे हो चुके हैं, जो पिछले साल लगाए थे। काफी ट्री गार्ड्स के साथ बरगद के पेड़ लगा रखे और उनको लगातार हम पानी वानी देने का कार्यक्रम, उसका की जिम्मेदारी हम लोग लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। रूप सिंह जी, वहाँ जलवायु के अनुरूप किस तरह के पौधे होते हैं जो ज्यादा उपयोगी भी होते हैं और जलवायु के अनुकूल भी होते हैं, जिनको लगाना चाहिए? तो सर, यहाँ रणथंभौर में 80% पौधे हैं धोप के। अच्छा। जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पौधे लगाने में आसानी भी होती है और साथ में ज्यादा जगह भी नहीं घेरते पौधे, और पानी की मात्रा भी कम चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ पानी की तो दिक्कत वैसे पहले रही है। पानी की काफी समस्या है। गर्मी में काफी समस्या रहती है पानी की। फिर भी जो धोक का पेड़ है वो काफी बेस्ट है रणथंभौर और सवाई माधोपुर के लिए। बाकी तो कई पौधे हैं, नीम है। रूप सिंह जी, जब ये आप बाघ बचाओ जंगल बचाओ जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, वहाँ मैंने सुना है कि आप लोग शपथ भी दिलवाते हैं, चाहे स्कूल में बच्चों से या जो भी लोग वहाँ शामिल होते हैं, किस तरह की शपथ दिलवाते हैं आप उनको? हम लोग उनसे वादा करवाते हैं कि भाई हम रणथंभौर, क्योंकि लोग वास्तविकता में लोगों को पता, 80% लोगों को ये पता नहीं कि रणथंभौर क्यों बचाना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो उनको पहले समझाते हैं गांव के वासियों को, रणथंभौर से अपन को ये फायदा है, पर्यावरण को ये फायदा है, पर्यावरण से अपन को ये फायदा है जी। और उन्हीं चीजों को लेके हम लोग उनको शपथ दिलवाते हैं कि आज के बाद आप लोग रणथंभौर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओगे। और स्कूली बच्चों को विशेषकर मोटिवेट करते हैं, तो उनको भी शपथ दिलाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना है, टाइगर्स को बचाना है, और टाइगर्स के बारे में, जंगल के बारे में, वन्यजीवों के बारे में अपने माता पिता को बचाना है। तो उन सब चीजों की शपथ हम वहाँ दिलवाते हैं बच्चों को और गांववासियों को, और वो लोग आसानी से अब थोड़ा काफी बेहतर तरीके से समझने लगे। शुरू में काफी समस्या हुई थी सारे प्रोग्राम्स में, लेकिन हम लोग जैसे स्थानीय लोग हैं जी, तो स्थानीय लोगों का काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग काफी समझदार हो चुके हैं। काफी लोग इंटरेस्ट लेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कई कार्यक्रमों में हिस्सा और सहयोग ले रहे हैं। ये जो रणथंभौर का एरिया है उस पर आप लोगों ने जो रोड है वहाँ की, उसको साफ करने के लिए भी बहुत सारे प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाए, उस पर भी काम किया। वो क्यों लगा आपको कि उस सड़क की सफाई बहुत जरूरी है? सर, उसी सड़क पे हमारा ऑफिस है। अच्छा। 2-3 साल से, और मैं बचपन से इसी रोड पे, एक फार्म हाउस था मेरे दोस्त का, तो मम्मी पापा उनके वहाँ जो मतलब पेड़ पौधे की रखवाली करते थे। अच्छा। तो उनके वहाँ पे रहता था। तो ये रोड मुख्य लाइफ लाइन, एक सवाई माधोपुर सबसे मेन रोड माने जाओगे तो अच्छा। रणथंभौर रोड है, और ये करीब 5 किलोमीटर का है, जिस रोड से आप रेलवे स्टेशन से सीधा रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर एंटर करोगे। तो इस रोड पे सैकड़ों होटल्स भी है और छोटे मोटे गेस्ट हाउस, चाय की दुकान वगैरह कई चीजें हैं। तो काफी कचरा इस रोड पे लगातार होता रहता है, क्योंकि जो लोग आते जाते रहते हैं वो गाड़ियों में से कचरा फेंक दे, कोई कुरकुरे फेंक रहा है, कोई क्या फेंक रहा है। तो लगातार
भारी मात्रा में कचरा एक तरह से कहा जा सकता है इस रोड पे हो रहा था। तो 2 साल पहले हमारे खुद के दिल में ये आया कि यार इस रोड की सफाई करवानी है और इस रोड का काफी लंबा प्रोसेस होगा ये। तो हम लोगों ने एक 8 दिवसीय या 7 दिवसीय क्लीन अप प्रोग्राम सेट किया कि रणथंभौर रोड को क्लीन किया जाएगा। अच्छा। उस प्रोग्राम में हम लगातार 7 दिन तक इस पूरे रोड की साफ सफाई करते हैं और साथ में कुछ लोगों को लेके करवाते भी हैं। और काफी कचरा हर बार 7 दिन में कम से कम 2-2 हजार किलो कचरा ऊपर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और नगर पालिका को हम लोगों ने सुपुर्द किया है। क्योंकि इस रोड से पर्यटक आते हैं सर, पर्यटक का बढ़ावा कैसे हो? अगर पर्यटक ही इस रोड पे गंदगी देखेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर दूसरा जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो हम तो खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ही इसको चीज को सफाई करेंगे, तो पर्यटकों को भी रोड अच्छा लगे। और उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस रणथंभौर रोड का क्लीन अप प्रोग्राम लगातार चलाते आ रहे हैं। पिछले साल भी चलाया था, इस साल भी जनवरी और फरवरी के मंथ में हम लोग चलाते हैं और लगातार चलाते रहेंगे। कार्यक्रम है श्रोताओं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, मिशन बीट प्लास्टिक विषय है। विषय इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया था। मुझे लगता है रूप सिंह जी एक बात और भी है, पर्यटक आए इसके लिए साफ सफाई पूरे परिवेश की, वातावरण की, उस एरिया की होनी बहुत जरूरी है। अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जब ज्यादा लोग आते हैं बाहर से तो वो भी इसकी वजह बन जाते हैं कूड़े कचरे की, क्योंकि वो लोग बहुत, मैंने देखा है बहुत लापरवाही से, दुख होता है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि बिना किसी जिम्मेदारी के एहसास के वो अपने ठीक ठाक लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, रैपर्स वो सब ऐसे खुले में डाल देते हैं, वहां पे सड़कों के किनारे फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देंगे। तो पर्यटकों को जागरूक करना भी बहुत आवश्यक है, ये भी एक चुनौती है। इस दिशा में कुछ सोचा आप लोगों ने? बिल्कुल सर, इस दिशा में हम लोग जल्दी एक और हम लोग अभियान स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं, सरकार से भी मैंने मांग की है कि क्यों ना जितने भी मंदिर है रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर, उनके एंट्री पॉइंट्स जो भी है, वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हमारे वॉलंटियर लगा दिए जाए, ताकि वो लोग, क्योंकि कचरा लोग इकट्ठे करते रहेंगे उससे पार नहीं पड़ने वाली। बिल्कुल सही। जब तक लोगों के हैबिट में नहीं आएगा कि कचरा डालना ही नहीं है, लोगों के अंदर भी एक थोड़ा स्ट्रिक्टली अपन को बिहेव करना पड़ेगा कि वास्तव में अगर कचरा फेंका तो ये होगा। तो हम लोग सरकार से, मैंने यहाँ के वन विभाग से मांग की थी और मैं तो पीएमओ सर को भी वहाँ पीएमओ में भी लेटर लिखा है कि जितने जंगल के अंदर मंदिर है वहाँ के जो भी एक एंट्री पॉइंट होता है, उस एंट्री पॉइंट पे कुछ वॉलंटियर्स लगा दिए जाए। उससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो जंगल को फायदा होगा, दूसरा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो लोग टूरिस्ट समझाएंगे कि आप लोगों को इस तरह की चीज पर रोक है। और जहां तक जल्द से जल्द ही सिंगल यूज प्लास्टिक पे, तो मैंने सुना है कि जुलाई से केंद्र सरकार भी इस पर रोक लगाने वाली है। फिर भी हम लगातार टूरिस्ट के साथ, गांववासियों के साथ, जितने भी मंदिर है, पिकनिक स्पॉट्स है, जंगल के एंट्री पॉइंट्स है और जहाँ पे भी सामाजिक गतिविधियां या कोई म्यूजियम है, स्कूल्स है, सब जगह लोगों को मोटिवेट करने का हमारा कार्यक्रम लगातार मैं तो ये चाह रहा हूँ कि 30 दिन इस प्रकृति के लिए काम करें। रूप सिंह जी, जो मैं बात आपसे शेयर कर रहा था कि पर्यटकों को भी जागरूक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इस तरह के कूड़े कचरा भी बढ़ता है और कई लोग बहुत बिना सोचे समझे कहीं भी ये चीजें फेंक देते हैं। लेकिन एक उदाहरण मेरे सामने बार बार मुझे याद आता है कि सिक्किम में जब नाथुला पास के लिए लोग जाते हैं, उनको जाना होता है, तो वहां जो टैक्सी ड्राइवर या जो भी होता है जिसके जो साथ लेकर जाता है, वो पहले ही उनको हिदायत दे देता है कि अगर आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोई नमकीन का पैकेट है, कोई पॉलिथीन, कुछ भी है, रैपर है, आप बाहर मत फेंकिएगा, उसको गाड़ी में ही रख दीजिएगा, हम उसको बाद में जो है जहां भी प्रॉपर उसका निस्तारण होगा हम उसको अपने आप कर देंगे। तो ये एक सोच जो मैंने वहां देखी है सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस तरह के क्षेत्र में भी, और चाहे आपका रणथंभौर का इलाका हो, कहीं भी जब इस तरह की गंदगी आसपास बिखरती है तो पर्यावरण को, जीव जंतुओं को, इंसानों को, पशुओं को, सबका जीवन खतरे में पड़ता है इसकी वजह से। बिल्कुल सर, इसी तरह का कार्यक्रम हमारा भी योजना है। हमने क्या है, इस मिशन से जल्दी जो जंगल में गाइड्स और ड्राइवर्स होते हैं उनको जोड़ने की प्रोसेसिंग स्टार्ट की है। उनको हमने एक करके 5-5, 10-10 करके ऑफिस बुलाया है और ऑफिस पे हालांकि कई लोग 50% लोग रणथंभौर के जुड़े हुए हैं हमसे, लेकिन अब धीरे धीरे जब ड्राइवर और गाइड्स को हम लोग जागरूक करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं, जो आप ये उदाहरण बता रहे हो सिक्किम का, ये भी बहुत जल्द रणथंभौर में लागू होने वाला है और काफी लोग जो जुड़े हुए हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने सोची है रूप सिंह जी, कि अब वो तो जो पर्यटक आते हैं उनके साथ वो लगातार रहते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो गाइड हैं जो उनको बताते हैं वहां के बारे में। अगर वो उनको याद दिलाते रहे, उनको जब भी उनसे शुरुआत करें तो उस समय ही उनको एक निवेदन कर दें कि इस तरह की चीजें आप इधर उधर मत फेंके, अपने पास रखें या डस्टबिन में डालें, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा।
सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया है हमारे इस मिशन का, सवाई माधोपुर का बच्चा बच्चा जागरूक हो रहा है इस साफ सफाई को लेके। निश्चित और रूप सब लोग से। एक ही इजाजत देते हैं कि हमारे सवाई माधोपुर का मन की बात में स्वच्छता को लेकर नाम हुआ था, तो आप लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो लोग कहीं ना कहीं अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं कि जब सवाई माधोपुर का स्वच्छता में मोदी जी ने नाम लिया है तो, और यहाँ के जो वर्तमान जिला कलेक्टर साहब है आदरणीय सुरेश कुमार ओला जी, उन्होंने भी हमारे इस मिशन की तरह एक नया अभियान स्टार्ट किया है जस्ट 1 महीने पहले, बदलेगा सवाई माधोपुर। वाह। उस बदलेगा सवाई माधोपुर में उनकी भी यही पहल है कि स्वच्छता को लेकर सबसे पहले वो काम कर रहे हैं। तो जिले में सवाई माधोपुर में अगर आप मीडिया के माध्यम से किसी के माध्यम से भी देखोगे तो वर्तमान में सबसे मेन इश्यू है स्वच्छता। गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, हर सरकारी कर्मचारी को जिम्मेदारी दी है कलेक्टर साहब ने। तो एक बहुत बड़ी पहल सवाई माधोपुर के लिए बन चुकी है जो हमने 3 साल पहले स्टार्ट की थी। कि हर 7 दिन में कलेक्टर साहब खुद जाके साफ सफाई करवाते हैं, खुद साफ सफाई करते हैं ऑफिसों में, जंगल के एरिया के बाहर बाहर गाँव में स्कूली बच्चों को लेके जाते हैं। तो पूरा सवाई माधोपुर का जिला प्रशासन, पूरे यहाँ के एनजीओ, पूरे यहाँ के फॉरेस्ट के जुड़े हुए अधिकारी, सब लोग स्वच्छता को लेकर लगे हुए हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारे सवाई माधोपुर का जिक्र किया है, जब से लगातार स्वच्छता काफी लोग आगे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी कमाल की बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतने वर्षों से मन की बात के माध्यम से इस तरह के तमाम उदाहरण हमारे सामने रखते हैं और हम सब उससे बहुत प्रेरणा पाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे लगता है कि मेरे लिए गर्व की बात है कि आप जैसे लोगों से बात करने का इसी वजह से अवसर मिलता है, आपके काम को जानने का, आपके काम को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हो सकें। तो रूप सिंह जी, ये जो तमाम चुनौतियां थी इसको लेकर जो आप लोगों ने शुरुआत की थी, एक मन में ये जरूर जानने की उत्कंठा है कि वन विभाग भी आपसे जुड़ा हुआ है, आप उससे जुड़े हुए, किस तरह की भूमिका या किस तरह का सहयोग उनसे मिलता है और इस काम में दोनों मिलजुल कर कहाँ तक किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम जैसा कि हम सब लोग रणथंभौर के बिल्कुल फेरी एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं ये तो कह सकता हूँ कि वन विभाग हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो सहयोग की हमें आवश्यकता है वो नहीं मिल पा रहा। किस तरह के? जिस तरह की हम डिमांड रखते हैं वन विभाग से कि क्यों ना पॉलीथीन पे बैन है, रणथंभौर के अंदर पॉलीथीन प्लास्टिक वगैरह जो बैन है ग्राउंड लेवल पे एक्टिव नहीं है, मतलब वो नियम तो बना रखा है वन विभाग ने। अच्छा, उसका अनुपालन नहीं कर रहा, अनुपालन नहीं हो रहा उस चीज का। तो उस चीज को लेके ये तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने कह दिया, तो इतने लोग अब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पहले रणथंभौर में बिल्कुल भी लोग इसको इश्यू मानते थे कि प्लास्टिक भी कोई इशू है, पॉलीथीन भी कोई इशू है, गंदगी भी कोई इशू है। सबका ध्यान रणथंभौर में एक ही चीज पे रहता है, टाइगर पे, कि टाइगर को गेस्टों को दिखाना है, टाइगर्स को बचाना है, टाइगर्स पे ज्यादा ध्यान होता था। लेकिन हम लोगों ने उस ध्यान को टाइगर से हटा के एक छोटी सी चीज से स्टार्ट किया कि स्वच्छता को लेके। तो वन विभाग से जब बोलते थे पहले तो हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता था। हाँ, ये जरूर है कि जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है रणथंभौर का, फ्रंट लाइन स्टाफ में जैसे कि जो लोग जंगल के अंदर चौकियों पे रहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हुए, फॉरेस्टर्स हुए, रेंजर्स हुए, इनका काफी अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है कि जब लोग हम मंदिर पे जाते हैं तो काफी हमारी जान को भी खतरा रहता है। तो हम लोग डिपार्टमेंट की परमिशन से वहाँ के जिस संबंधित एरिया के रेंजर्स, फॉरेस्टर्स, फॉरेस्ट गार्ड, उनको साथ लेके और हमारे साथ वो लोग काम भी करते थे। तो इन फ्रंट लाइन स्टाफ का हमें सहयोग मिला है। जो उच्च अधिकारी है रणथंभौर के, उनका हमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिल पाया, लेकिन जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उनका तो हमें काफी शुरू से सहयोग रहा है, क्योंकि वो लोग ही हमें बताते हैं कि उस मंदिर पे ज्यादा गंदगी है। रूप सिंह जी, चूंकि जंगल के अंदर मंदिर हैं और वो एक जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जहां पर कोई भी ऐसे खुलेआम किसी भी रूप में नहीं जा सकता, क्योंकि एक थोड़ा सा वन क्षेत्र है, इसलिए कुछ न कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अब जो मंदिर परिसर है वहां पर दुकानें भी होती हैं प्रसाद की, फूलों की और तमाम चीजों की। तो मैंने कई बार देखा, मुझे वहां का तो नहीं पता, लेकिन और जगह पे देखा है कि पॉलिथीन में चीजें वो डालकर, फूल है या प्रसाद है, वो सब बेचे जाते हैं वहां पर। तो इस तरह का वहां कुछ प्रैक्टिस में है या इस पर रोक है वहाँ? सर वैसे ज्यादातर 90% मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है दुकान वगैरह, लेकिन जो सबसे बड़ा मंदिर है रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो किले के अंदर पड़ता है जी, थोड़ा पार्क चारों तरफ बाउंड्री है और वो बीच में है, तो वहाँ जरूर दुकान है। तो वहाँ पे काफी रोक है और वर्तमान में जो कलेक्टर साहब है वो काफी संवेदनशील है इस मैटर को लेके। वो लगातार वहाँ लोगों को प्रतिबंधित एरिया में अनुपालन करने की कोशिश कर रहे हैं नियमों की, कि अनुपालन होना चाहिए, कि पॉलिथीन पर बैन लगना चाहिए और वहाँ लोग इधर उधर नहीं फेंके। लेकिन जो और दूसरे मंदिर है, जंगल के अंदर काफी मंदिर है, करीब 400 से ऊपर छोटे मोटे मंदिर है रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर, तो उन जगहों पे दुकान वगैरह ये अलाउड है नहीं। कि जो लोग गाँव के थे वो लोग गाँव से घर से पॉलिथीन लेके जाते हैं, और लोगों की इतनी आस्था है मंदिर को लेके कि वन विभाग
कर्मचारियों तक को पता नहीं चलता कि मंदिर से कितने लोग कब आए और किधर से गए किधर से आए, क्योंकि लोगों को रोकना भी इम्पॉसिबल है आस्था को लेकर। अगर आस्था की बात करें, दर्शनार्थियों को रोकना भी बड़ी इम्पॉसिबल। वन विभाग तो ये चाहता है कि क्यों इस मंदिर को बाहर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वन्य जीवों को नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है अगर लोग ज्यादा आएंगे और लोग वहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे तो। लेकिन वो चीजों को अपन रोक नहीं सकते, ये आपको भी मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि लोगों की आस्था है उन मंदिर के प्रति। रणथंभौर में पहले गांव थे, जो मंदिर अभी वहाँ पे मंदिर रह गए, लोग निकाल दिए। लेकिन जो लोग निकले, रूप सिंह जी देखिए क्या है कि लोग तो आएंगे क्योंकि उनकी आस्था है वहां से, लेकिन एक अनुशासन जो है वो उसका अनुपालन वो करें। अनुशासन में लोग तो रहना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट इसको लेके संवेदनशील नहीं है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो। अच्छा, डिपार्टमेंट को भी नोटिस में होना चाहिए कि भाई 5 लोग इस मंदिर पे गए हैं, 5 लोग क्या लेके गए हैं, क्या लेके नहीं गए। हाँ, ताकि समय रहते उन पर रोक लगाया जा सके, उनको रोक लगाया जा सके ना, भाई लोग एक गेट से जा रहे हैं। अगर संभव हो सके तो सबके नाम दर्ज होने चाहिए कि कितने लोग बिल्कुल 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 उनका जो भी एड्रेस वगैरह है। कई जगह इस पे चल रहा है, कई जो अधिकारी हमारे टच में, उनको हमने प्रोसेस बताया है कि आप सर इनके एंट्रीज कीजिए, जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी एंट्री, क्या कितनी वाटर बोतल्स लेके जा रहे हैं, कितनी वापस ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, वहीं फेंक के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कई मंदिर पे चीज लागू भी हो चुकी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से आप लोग जा रहे होते हैं तो आप... बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सर, सबसे बड़ा इशू सवाई माधोपुर में स्वच्छता बन चुका है जब से नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी रणथंभौर जो है और सवाई माधोपुर अपने आप में राष्ट्रीय मानचित्र पर स्वच्छता को लेकर अपनी एक खास... कलेक्टर साहब बिल्कुल इतने संवेदनशील है, खुद 7 बजे उठ के खुद सफाई करते हैं। वो लोग जाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, कर्मचारी, कलेक्टर साहब के पास काफी बड़ी टीम होती है जिले में, तो वो एक एक डिपार्टमेंट को तय करते थे कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाना है, कल वाटर डिपार्टमेंट को जाना है, कल पंचायत डिपार्टमेंट को जाना है। तो वो लोग जाते हैं क्योंकि वो कलेक्टर साहब जब बोलते हैं तो आना जरूरी है, तो वहाँ सब लोग जाते हैं। और ये एक तरह से बहुत बड़ी पहल सवाई माधोपुर के अंदर बन रही है। और शायद मैं आपको विश्वास भी दिला दूं, अगर जो कलेक्टर साहब वर्तमान में अगर 2 साल रुक गए सवाई माधोपुर जिले के अंदर, काम ट्रांसफर नहीं हुआ, तो शायद जल्दी पुनः नरेंद्र मोदी जी को सवाई माधोपुर का नाम स्वच्छता को लेकर लेना पड़ेगा। इतना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात ये होती है कि जो प्रशासन को हेड कर रहा हो जिले में, उसके प्रति या उस व्यवस्था के प्रति आम लोगों में इतना विश्वास हो कि वो हैं तो चीजें बदलेंगी, और ये विश्वास आपकी बातों से झलक रहा है रूप सिंह जी। और दूसरी बात ये है कि चूंकि आप जैसे जागरूक वहां पर समाज के सदस्य हैं, लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस बात से कि समाज के लोग इतना एक्टिव है, इतनी पहल आप लोगों ने पहले से की हुई है, तो प्रशासन का सहयोग मिलेगा। वन विभाग अगर उसमें थोड़ा सक्रिय होगा, इन चीजों को लेकर जागरूक होगा, क्योंकि वन विभाग की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, संसाधनों की कमी हो सकती है या और चीजों की कोई ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन देखिए, छोटी सी ही सही, लेकिन कोशिश हमें उस दिशा में करना जरूर चाहिए, क्योंकि थोड़ी रोक टोक होगी तो अपने आप लोग उन चीजों को अंकुश लगाना शुरू कर देंगे अपनी तरफ से। ये जो आपने अपने जो आपकी संस्था का उद्देश्य है, उसमें जो एक उद्देश्य ये बहुत महत्वपूर्ण है रूप सिंह जी, की अच्छे आचरण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना। ये अच्छे आचरण का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा नागरिक जो हर चीज को लेकर संवेदनशील हो, यानी समाज में जितनी कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जलवायु परिवर्तन जो जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों की रोकथाम के लिए, तो एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके, ऐसे आचरण के लिए प्रेरित करना। ये मुझे इस संस्था के जो आपकी समिति है इसमें ये उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण लगा। बाकी तो चीजें हैं ही हैं जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जरूरी, क्योंकि इससे रणथंभौर में टूरिस्ट बढ़ेगा, और टूरिस्ट बढ़ेगा तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? सर बिल्कुल, हम लोग, क्योंकि बाहर से जब टूरिस्ट आता है, मेहमान अगर कोई भी हमारे सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर को देखने आ रहा है, तो सबसे पहले तो अगर, क्योंकि सब अननोन लोग होते हैं, तो ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे युवा है, तो हम फुली गाइडेंस करते हैं लोगों को कि आपको कहाँ पे रुकना है, कैसे रहना है, किधर रहना है। आजकल ये किसी के पास टाइम नहीं है कि अगर अपन किसी से रास्ता पूछते हैं तो अंगुलियों से दिखा देते हैं कि इधर का रास्ता इधर है। लेकिन लोगों, जो युवा है, हम विशेषकर मैं हमारी एनजीओ की बात करूं तो करीब 60 युवा तो जुड़े हुए हैं, उसके अलावा कई सदस्य भी हमारे। तो जब भी हमारी मीटिंग्स होती है तो हम लोग उनको ये मोटिवेट करते हैं कि ज्यादा लोगों को समझाना है, रणथंभौर में अगर कोई मेहमान आ रहा तो अच्छे से उसका समझाना है, उसको अच्छी सेवा करनी है, उसको सबसे पहले अच्छे से बिहेव करना है, कि वास्तव में उसको भी लगना चाहिए कि सवाई माधोपुर के लोग इतने अच्छे हैं, बोलने में, चालने में, रहने में, पहनने में, सब चीज में इतने अच्छे हैं। अगर वो गाँव में जा रहा है तो गाँव के हिसाब से उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा अतिथि के रूप में, जो हमारे राजस्थान की परिपाटी चलती हुई कि हम मेहमानों का काफी अच्छे से यहाँ पे हमारे यहाँ स्वागत सत्कार किया जाता है। बिल्कुल, उस तरह से गाँव में लोगों को घुमाया जाए, उनको गाँव के बारे में बताया जाए। इस तरह की गतिविधियां हम लोग समय समय पर गाँव में महिलाओं के साथ, विशेषकर क्योंकि महिलाएं लगातार अपने
अपने खेतों पे रोड के माध्यम से जाती रहती काम करने के लिए, तो उनको जब कोई भी गेस्ट या कोई भी पर्यटक मिलता है तो ज्यादातर लोग उनसे पूछते हैं, और जो विशेषकर फॉरेनर होते हैं उन्हें काफी अच्छा लगा होता है गाँव में, तो हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर अपना दे सके सवाई माधोपुर के लिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट सवाई माधोपुर रणथंभौर में आ सके। चलिए, आपसे बातचीत जो हमने की है आज बहुत प्रेरक रही है बातचीत, और इस बातचीत के जरिए आपके जो काम है, आपके जो विचार हैं, सोच है, वो तमाम और दूसरे क्षेत्रों में लोगों तक जाएगी हमारे श्रोताओं के माध्यम से। तो बहुत बहुत आभार आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस बात के लिए रूप सिंह जी, आपको और आपकी पूरी टीम को जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उस बेहतरीन काम का ही परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने मन की बात में विशेष रूप से मिशन बीट प्लास्टिक का उल्लेख करते हैं, रणथंभौर का उल्लेख करते हैं, सवाई माधोपुर का उल्लेख करते हैं, आप सबकी चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर, हम लोगों ने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री जी हमारा नाम है। जी। चलो कलेक्टर साहब ले ले, मुख्यमंत्री ले ले, मंत्री ले ले, लेकिन अब जब सरप्राइज मिला कि देश का प्रधानमंत्री हमारे छोटी सी पहल का उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं, आपको बता दें एक बार पुनः कि रूप सिंह जी से हम बात कर रहे थे। रूप सिंह जी बाघ संरक्षण और ग्रामीण विकास समिति जो रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में, उसके अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी इनके काम की, यानी मिशन बीट प्लास्टिक की। आज के इस कार्यक्रम से अगर कुछ आपको प्रेरणा मिले तो आप उस बात को आगे तक जरूर पहुंचाएं, चाहे वो वन्य जीवों के संरक्षण की हो, साफ सफाई की हो, प्लास्टिक को बिल्कुल अपने जीवन से हम निकाल सकें, ये बहुत जरूरी है, इस दिशा में कुछ काम हो सके। तो ये छोटी छोटी पहल जो है एक बड़ा सुपरिणाम हमको देगी, हमारी प्रकृति को और हम सब के लिए। इस उम्मीद के साथ आप इस प्रयास में हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं जैनेंद्र आज इस कार्यक्रम से अब मैं अनुमति लेता हूं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर